उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार दोस्तों, सरगमे यादों की इस सुनहरी श्रृंखला में हमारे बीच हैं। नमस्कार विविध भारती के मेरे सुनने वाले भाइयों, मैं आनंद जी बोल रहा हूँ। मैं आनंद जी यानी छोटा भाई हूँ, कल्याण जी भाई का यादों का खजाना लेके आया हूँ। हालांकि रेडियो पे मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन दिल से मैं आपके साथ ही रहूंगा हर वक्त, तो एंजॉय कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की छठी कड़ी। आनंद जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमल जी नमस्कार। आनंद जी, हम किशोरदा पे बात कर रहे थे और बात कहीं पीछे छूट गई थी। किशोरदा है। अच्छा। लेकिन उनका एक स्टाइल था। आप सैड सॉन्ग के भी मेरे पास ट्रैक पड़े, उसमें सुनेंगे ना तो पहले कुछ और कुल चक चका बम 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 हुर्र, किशोरिया तूने पैसे लिए तू गाना गा, किशोरिया तू अभी कहाँ जाएगा, किशोरिया तू ये करेगा वो करेगा, अभी तू जल्दी गाना गा के निकल जा, सीधा सीधा गाना नहीं तो ये हो जाएगा। ये ऐसे सब करते करते बोले क्वाइट 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 क्वाइट, अरे ओ रे, तो ये 1 मिनट में वो पूरा बदल देते थे पूरा। हम लोग अभी अंदर हंस रहे हैं इतने में, देखो तो ये सीरियस हो गए। अरे ओ रे ओ रे ओ रे, अरे ओ रे धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा, धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा, सिंदूर की लाज निभाने को चुपचाप तू आग पे चलती जा, चुपचाप तू आग पे चलती जा, अरे ओ रे ओ रे ओ रे। देखी न खुशी तूने रे कोई, देखी न खुशी तूने रे कोई, जीवन से प्यार भी रूठ गया, जिस घर को मंदिर माना था वो घर भी तुझसे छूट गया, अरे ओ रे धरती की तरह हर दुख सहले। अपने युग की हर सीता को, अपने युग की हर सीता को शोलों पे बिठाया जाता है, दामन कितना ही पावन हो पर दोष लगाया जाता है,
तरह हर दुख सह ले। संसार तुझी से चलता है, संसार तुझी से चलता है, तेरी कोख से मौत बिहारी है। भगवान की तरह महान है तू, कहने को अबला नारी है। अरे ओ रे धरती की तरह हर दुख सहले, सूरज की तरह तू जलती जा। सिंदूर की लाज निभाने को चुपचाप तू आग पे चलती जा, चुपचाप तू आग पे चलती जा। अरे ओ रे अरे ओ रे अरे ओ रे बहुत सारे उन्होंने कितने गाने और एडिशन जो नहीं करते थे हम लोग, बोले महाराज इधर ये डाल देते हैं, ये करते। अभी रफ्ता रफ्ता आंख लड़ी जैसे, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, तो वो गाना हो गया। उसके बाद मजा आ रहा था गाने का मजा आ रहा था। इतने में उन्होंने बोला यार ये क्लाइमेक्स नहीं हो रहा है, इसका कुछ क्लाइमेक्स बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो क्लाइमेक्स तो महाराज अभी कहाँ क्लाइमेक्स क्या करेंगे इसकी। तो इतने में मराठी गाना आया था, जवळ ये लाजू नको। हमने बोला ये जरा गाइए बजाओ, तो रिदम वालों ने बजाया। बोले ये क्या है, बोले ये है बस अभी आपने बोला वो हो जाएगा, थिएटर में देखना क्या है। तो उन्होंने कर दिया। तो प्रोड्यूसर भी मराठी नहीं है था, तो उसको भी समझ में नहीं कि ये क्या डाल दिया। अगर ये जवळ ये लाजू नको, अगर ये जवळ। थिएटर में जाके देखा तो धनाधन चिल्ला चिल्ली हो रही है। तो बोले बाबा ये क्या हो गया, अर्जुन नहीं बोलना पड़ते। अभी बोले अभी पंजाबी में भी करो, अभी हिंदी में भी करो, सिंधी में भी करो। तो बोला आप करने के लिए उसके करो, उसके बाद सेंसर में जाए, कब होगा। बोले अभी जो चल रहा है चलने दो। सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाइयों बहनों, अरे मगन भाई छगन भाई सांभळो रे सांभळो, ओ राघोबा ओ दोंडीबा, आई का ओए कर्नल सिंह, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से। दिल में ये मेरे बस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने। अरे इसने, ये प्यार का कमाल है, शराब का सुरूर नहीं, होना था तो हो गया, किसी का भी कसूर नहीं। सांसों में मेरे रस गई, एक कुड़ी फंस गई। ओफो ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे
देखो आंख मेरी लड़ी है, आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे पहले शरारत किसने की, किसने की? अरे पहले शरारत करके मोहब्बत किसने की? अरे इसने की। इसको पसंद मैं, मुझे ये पसंद है, दिल से मिला है दिल, बात यहाँ बंद है, बात भी है ये असली। ओ पांडुबा, पोरगी फंसली रे फंसली। अरे पागल हो गए क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अगर ये दबड़िए लादू नको, ये दबड़िए लादू नको, ये दबड़िए लादू नको, ये दबड़िए लादू नको। ये दबड़िए लादू नको, ये दबड़िए लादू नको। अच्छा, उनके साथ किस गाने में आपको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा? देखिए, वो ही वॉज ए वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, क्रिएटिव थे, सेंसिबल थे, जितना मजाक करते थे, इतने मजाक, जो भी मजाक करते हैं दुनिया में, वो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा सेंटिमेंटल लोग नहीं है कोई। दुनिया भर में जितने भी एक्टर देखेंगे आप, तो उन्होंने जो कॉमेडियन रहे हैं, उन्होंने ही ज़्यादा चैरिटी की है। महमूद भाई, जैसे कि महमूद भाई को देखिए आप, पीटर उस्टिनो को देखिए, जो भी ये लोग हैं, इन्होंने कुछ पीछे देने की हर वक्त रखी है। आइए, जो लोगों को पता ही नहीं कि कितनी चैरिटी करते थे, लगते सीरियस थे, लेकिन बड़ा सिंसियर आदमी थे वो। कभी रास्ते में गरीब देखते थे, बड़ी दुख हो जाते थे। हम लोग कोई स्टोरी सुन रहे हैं, रास्ते में गाड़ी में जा रहे हैं, यदि में कोई मांगने आ गया, बोले दिस इज व्हाट योर इंडिया एंड योर रिलीजन। बोले एक पैसा दे के अपने आप को तो ऊपर भगवान को दिखाना चाहता है और उसको भिखारी बना रहा है। बोले ये कौन सी कस्टम है ये आपकी, ये बंद करो ये सब कुछ। बोले मेरा चले तो मैं सब मंदिरों से भिखारियों को हटा दूं। बोले उसकी आपने उसकी इंडिविजुअलिटी छोड़ दी आपने, और कितने स्वार्थी हैं कि एक पैसा देगा आपको भगवान मिलने वाला है, एक पैसा देकर उसको गरीब बना रहे हैं आप। मतलब यही है बात, ये कौन कर सकता है जिसके दिल में है कुछ। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले। सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मीठी होठों पे बात दिल में रहती है घात, दिल का होठों से नाता ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी। परदेसी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल कर अपना रंग
सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। पूजे धन को संसार, हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हमसे रूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। किशोरदा का एक गाना जो कंट्रीब्यूशन क्या है, हाँ। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ये गाना बन गया। अच्छा लगा, मजा आया सबको। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था, आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। किशोरदा अब वो टांग खींचने में लगे रहते थे हर वक्त, छेड़खानी तो उनकी चलती रहती थी। तो उन्होंने बंगाली में उसको पूछ लिया डायरेक्टर को, बोले एंड में कैसे मिलते हैं, कहाँ ट्रेन पे मिलते हैं, प्लेन में मिलते हैं? तो उन्होंने बंगाली में बोले दादा डक्की की नहीं किया, इधर ऑन द ट्रेन, और ये क्योंकि कहानी ही नोज के भाई लास्ट में तो अल्टीमेटली दोनों मिलने वाले हैं। तो बोले उधर क्या मेरा जीवन कोरा कागज बजेगा? बोले नहीं बजेगा। तो अनिल मेरे पास आया, बोले हाँ यार दादा बोल रहे हैं क्या करना चाहिए इधर? तो बोले इंस्ट्रूमेंटल बजा देंगे अपन, ये कर देंगे। तो बोले इंस्ट्रूमेंटल तो गाना वही बजेगा ना, मेरा जीवन कोरा कागज। तो मैं बोला फिर ऐसा करेंगे, एमजी असमत नए नए आए थे, फर्स्ट पिक्चर थी उनकी, करते हैं इसको। बोले बाद में आऊंगा तो फिर से पैसे लूंगा, क्योंकि बात उनकी बड़ी गहरी थी, क्योंकि अब वो कागज कोरा नहीं रह गया, उसमें मोहब्बत का रंग आ गया। अभी छेड़खानी उनकी चालू थी। अच्छा, उनकी छेड़खानी ये चाल रही थी कि भाई अभी करना है। और मेरे को बोलते महाराज देखा हंसाया ना, किशोरिया ने कैसा पकड़ा तुमको, बड़े 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 1-2 करते हो ना, अभी करो 1-2। तो हसमत जी को बोला कि भाई बात तो कर रहे हैं, तो वो सोच रहे थे कि मेरा जीवन कोरा कागज को चेंज करें कुछ, तो वो तो होना मुश्किल था। तो हमने बैठे होकर बोला ऐसा करो कि आप अंतरे पे आ जाओ, अंतरे पे नई बात करेंगे कुछ, और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वो लिखने बैठे, लिखते 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 थोड़ा सा सुभाषित पढ़ते रहता था मैं, तो उससे मैंने बोला कि एक काम करो आप, कि पहले तो एक कोटेशन दो, उसका ये दो कोटेशन दे के कि भाई ये ऐसा ऐसा ये होता है, एग्जाम्पल दे के फिर कोटेशन दे के उसका फाइनल रिजल्ट आएंगे और इसमें ये होता है। तो वो लिखने बैठे थे, लिखते लिखते फिर मैं काम करते, हम लोग काम सिटिंग कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कुछ लिखा महाराज कुछ लिखा नहीं। बोले बिल्कुल फंस गया रे, फंस गया रे। अभी इनका ये चालू है, फंस गया रे, फंस गया। गाना चल रहा है मेरा जीवन कोरा कागज, उधर म्यूजिक बढ़ रहा, टुन 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 टुन। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से
ये भूल हो गई खुशबू हवा में कुछ न रह गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया पंछी का ठिकाना उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहां मेरा न कोई जहां ना डगर है ना खबर है जाना है मुझको कहाँ जाना है मुझको कहाँ बन के सपना हम सफर का साथ रह गया मेरा जीवन कोरा का दादा प्लीज बोले क्यों अभी प्लीज क्यों अभी क्यों प्लीज तो उनको लेके मैं बाहर गया मैं बोले देखो एक काम करो मतलब एग्जाम्पल क्या देंगे आप जब बेटे को डिलीवरी करती है माँ तब दुख होता है ना बोले हाँ होता है तो मैं बोला ऐसे लिख लो ना दुख के अंदर सुख की ज्योति क्या बात क्या बात और दुखी सुख का ज्ञान है वाह अब इसका एग्जाम्पल देना है कोटेशन देना है तो फिर वो आए कि बोले ऐसा सही है करते तो वो करते करते हो गए कि दर्द सहते जन्म लेता हर कोई इंसान रिजल्ट देना है कि कोटेशन फाइनल क्या होता है कि जो सुखी है वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया उसका रिजल्ट क्या है कि उसका जीवन सुख का सागर बन के रह गया अब ये सब कंप्लीट हो गया बोले लिखो चलो हो गया बोले हाँ हो गया वजन में है वजन में नहीं बेवजन में सब में वजन में भी है सब में है सिचुएशन पे भी है वजन में है और वो पूरा हो गया तो बोले थैंक यू दादा आपकी वजह से आज ये एक नई बात हो गई और आप भी आज तक 74 में ये गाना हुआ था आज भी मुझे जब स्टेज पे गवाते हैं लोग तो ये गाना ये लाइन डेफिनेटली गानी पड़ती है कि दुख के अंदर सुख की ज्योति दुखी सुख का ज्ञान दर्द से के जन्म क्योंकि ट्रू टू द लाइफ है इट इज निचोड़ जिंदगी का है तो वो उनकी वजह से ये हुआ था दुख के अंदर सुख की ज्योति दुख ही सुख का ज्ञान दुख ही सुख का ज्ञान दर्द सह के जन्म लेता हर कोई इंसान वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया। अच्छा आनंद जी, किशोर दास से जुड़ा हुआ कोई स्टूडियो का कोई वाकया याद आता तो जरूर हम। जिंदगी का सफर ये गाना जो था, हाँ। मस्ती तो उनकी हर वक्त चलती रहती थी, समझे ना। वो आते थे तो ये बोलते थे कि यार घर से मैं निकला था, मैं बोला फिर किशोर या तेरे को जाके गाना पड़ेगा, फिर वो पैसे देगा, पैसे अब्दुल को देगा, फिर तुम बद गए, अब तुमको गाना ही पड़ेगा। हाँ, तो कभी कभी आधे में आने के बाद ऐसा लगता था भाग जाऊं, मैं क्यों गाऊं, मैं पैसा तो खर्चने वाला हूँ नहीं, तो मेरा पैसा किस काम देने वाला, मैं गाऊं क्यों। फिर अब्दुल बोलता था नहीं नहीं टाइम दिया तो चलना पड़ेगा, बोले चलता हूँ। तो शुरू में क्या होता था कि ये जब एक्टर थे तो इन्होंने क्या क्या कर दिया था कि अपने पिक्चर में भी गाने थे वो रफ़ी जी से गवाए। उन्होंने बोल दिया कि मैं अभी एक्टर हूँ, सिंगर नहीं हूँ। अब जब सिंगर बन गए उसके बाद एक्टर का नाम नहीं लिया,
तो एक दिन हमने ये गाना जो था, अरे वो रे धरती की तरह हर दुख सके ले, जी हाँ, बहुत उससे पहले कस्मे वादे की टाइम सोचा था हमने इनको लेने के लिए, तो बोले मैं तो एक्टर हूँ, मैं ये नहीं हूँ। उनसे कोई कॉमेडी सॉन्ग जो उनका रिकॉर्ड को लॉटरी लग जाने वाली है, वो भी बहुत अच्छा गाना बना। ओ हसीनो, ओ हसीनो, तुमने सदियों आशिक को तड़पाया, अब तो तुमको झुकना होगा, मेरा जमाना आया। छुट्टी करके छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ओ मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। ओ हसीनो, कारों में एक कार सुनी है, कार सुनी इम्पाला, कारों में एक कार सुनी है, कार सुनी इम्पाला, अरे इम्पाला में तुझे बिठाकर घूमेगा दिल वाला। चूड़ी ले दूं, साड़ी ले दूं, बंगला ले दूं, बाड़ी ले दूं, बच्चे की एक गाड़ी ले दूं, डोली ला के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ओ मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। ओ हसीनो, ला 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 ला। मुल्कों में एक मुल्क सुना है, मुल्क सुना अमेरिका। मुल्कों में एक मुल्क सुना है, मुल्क सुना अमेरिका, अरे अमेरिका में शादी होगी, हनीमून अफ्रीका। बोलो 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 रे, कहते परे तो चोरीतो, कहते परे बोलो बोलो बोले que le olvidaste, calma cadoliaite, a que ni de tu ni de allá, aningurat, ay cholito, ay cholito, ay cholito, धूम मचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, वो मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। तो जब ये कस्मे आए, वादे, ये जो गाना मन्ना डे साहब ने गाया, ये आप उनसे गवाना चाहते थे? चाहते थे, सब मिलके ये चाहते थे कि भाई एक, क्योंकि दैट वाज ए न्यू थिंग, एक बड़ा स्टेप लिया गया था उसमें। और प्राण साहब का भी एक टर्निंग प्राण पॉइंट साहब था। फर्स्ट टाइम विलन में से, हमको भी समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे निभाएंगे, क्या करेंगे, अब बोल भी नहीं सकते। मलंग बोले तो मलंग हमको बनियों की मलंग समझ में भी नहीं आता था, मलंग क्या होता है। तो हमने बोला कि मलंग क्या होता है, तो उन्होंने बोला फकीर जो होता है उसको मलंग बोलते हैं, और इस तरह से लंगड़ा मलंग है वो ये गाना गाएगा। इसकी लंबी कहानी है कि वो गाना कैसे बना था पहले। ये दिस वाज स्टॉक सॉन्ग, तैयार किया हुआ था। जिंदगी अपने कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या स्टॉक सॉन्ग मतलब ये कई गाने ऐसे बन जाते हैं ना, आपने बना लिए कुछ और रखे हुए हैं। वो तो उसमें बोल भी थे। हाँ, थोड़ा मुखड़ा बना हुआ क्या होता है, वो मुखड़ा बन जाता है। हाँ। मुखड़े के बाद जो कुछ एक अंतरा भी बन गया था। तो ये मुखड़ा और अंतरा जो था, ये किसका लिखा हुआ था? देखिए उसमें क्या होता है कि इंदिवर जी, मैं अफ्रीका से आया था, ये गाना जब बना तो मेरा एक दोस्त था, वो यहाँ किसी लड़की से प्यार करता था, तो उसने बोला कि उसको जाके बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो बोला ठीक है मैं बोल दूंगा। मैं बम्बई आया तो मेरे पैर टूटा हुआ था, टांग तो मेरी टूटी हुई थी एक्सीडेंट की वजह से, तो थोड़ा फिलोसॉफिकल में वैसे भी हो गया था, क्योंकि एक्सीडेंट जब हुआ तो मैं सोच रहा था हॉस्पिटल में बैठे बैठे कि मैंने ना तो अपने माँ को याद किया, ना बाप को याद किया, ना किसी को याद किया। जब बहुत तकलीफ होने लगी तो मैंने ईश्वर को यही बोला कि सबको सुखी रखना और जान निकाल ले। हॉस्पिटल में बाहर जाने के बाद बोला आदमी कितना मतलब ही है, सब अपने दुख के सामने सबको भूल जाता है, ना बीवी याद आई कि बच्चे हैं छोटे, ये है वो है, तो सब भूल गया। तो वो ऐसे लगा कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई इसके, सब झूठे नाते हैं। एक दिमाग में ऐसी बात बैठ गई थी, क्योंकि डेली सुभाषित पढ़ते रहो तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आता है उस तरह का। तो यहाँ आने के बाद वो पता चला कि हम लोग इंदिवर जी की भी कॉमन फ्रेंड थे वो। तो रास्ते में आते आते मैं बोला इंदिवर जी
बोला क्या यार, वो दोस्त उधर वो बेचारा तो अभी तो उम्मीद कर रहा है कि बम्बे आऊँगा और शादी करूँगा, और यहाँ लड़की ने तो शादी कर ली। बोले उसको क्या दिखा, बोले ये सब बातें हैं, कस्में ये सब बात। तो ऐसे ही सुना है तो बोले यार ये अच्छा मुखड़ा बन सकता है, चलो चलो घर चलते। घर चले हम लोग, रात को बैठ गए, वहाँ पे गाना बन गया। तो वहाँ पे बैठे बैठे एक आगे एक सजेशन दिया, मैं बोला इंदिवर जी, आदमी की दुनिया ये दस्तूर क्या है देखो, कि एंड में उसका बेटा ही उसको जलाता है, ये कस्टम बनी हुई है। तो उन्होंने लिख दिया कि तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। उसके बाद बोलते क्या कर दिया तुमने, बोले अब मैं घर नहीं जाऊँगा, बोले अब तो डर लगने लगा। बोले तो हम लोग सारी रात वहाँ पे बाहर बैठे हुए कमरे में, उन दिनों में टीवी भी नहीं था, तो चांद देख रहे, गप मार रहे हैं, कर रहे हैं और दूसरी बातें करते रहे। बोले इसको भूल जाओ अभी और दूसरी बातें करो यार, ये तो बहुत हैवी हो गया गाना। ऐसे करके छोड़ दिया था, एक अच्छा गाना बन के उसको रख दिया उसको। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा, मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कई गाने जो हैं वो लिखे गए, उन्होंने पूर्णता तो प्राप्त कर ली, ठीक है, लेकिन उनका जो मुखड़ा है और जो शुरुआत की है वो आपने की है। नहीं हमने नहीं किया, ऐसे सब हर कोई करता है। देखिए इसमें क्या है, ये चोली दामन का काम है। जी हाँ। राइटर भी कभी कभी अच्छी ट्यून सुना देता है। जी हाँ। समझे ना। अच्छा। उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं तो वही रखने पड़ते हैं आपको। तो ये आपका काम है, ऐसा नहीं है। आपके साथ ऐसा किसी गाने में हुआ कि किसी राइटर ने आपको सजेस्ट किया कि ये ट्यून? हाँ करते हैं कभी। कौन सा गाना? जैसे इंदिवर जी ने बड़े प्यार से गाया था, नफरत वो करने वालों उसको सीने में प्यार दूं,
तो वो अपने एक थाली लेके बैठ जाते थे। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, इस तरह फकीर की तरह वो गाते थे, तो बड़ा मजा आता था। तो हम लोग तो ऐसे ही गा रहे थे बैठे बैठे कि गाते रहो चलो। तो ये जब भी फुर्सत होता था कि नफरत, हाँ हिंदी वर्जी शुरू हो जाओ, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, तो करते करते वो आए तो उनको ये लगा कि हाँ ये गाना यार ये चल जाता है। वो तरन्नुम में सुनाया करते थे? तर भी इसी तरह से ये नहीं, जो भी गाना लिख के लाते थे आपको पहले नहीं, हर गाने की ऐसा नहीं करते थे, लेकिन ये गाना उनको पसंद था। तो ये अपने करते थे, अब नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अब देखिए इंटरवल से पहले गाना आ रहा है ये जॉनी मेरा नाम में, लेकिन अभी तक लोग वो इसको गाते रहते हैं। अब बात देखिए है बात उसमें कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, ये कितनी चैलेंज है। और मारामारी नहीं करने की बात करें, प्यार भर दूं बोल रहे हैं। तो ये बेचारे हिंदी वर्जी हर वक्त प्यार के भूखे रहे, हर वक्त बचपन से उनको जिंदगी में माँ बाप चले गए जल्दी, तो अकेले रह गए। तो हमारा घर ही उनका घर था, और वो हर वक्त ये हमको बोलते थे कि तुम बनियों को तो कुछ आता नहीं है, तो हम भी बोलते थे कि आपको विवाह का वाह नहीं आता। ये करते रहते थे आपस में, तो हर वक्त कुछ न कुछ साथ में जाते थे, शो के लिए भी जाएं तो साथ में रहते थे। ही वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ फैमिली। फिर आप क्या हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है। अजीब बुलबुल है किसी बाग के, सयाद नहीं है। बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है, बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है। आहों में असर हो तो औलाद पिघलता है। औलाद के भी दिल में उल्फत की आग भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है। आंचल की ये दीवार तो दीवार नहीं है, आंचल की ये दीवार तो दीवार नहीं है। फिर आपके भी दिल में इनकार नहीं है, इनकार जिन लबों में इकरार उनमें भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे। हम हाथ न छोड़ेंगे तूफान से किनारों तक, हम हाथ न छोड़ेंगे तूफान से किनारों तक। हम साथ न छोड़ेंगे धरती से सितारों तक, चाहत के सितारों से धरती की मांग भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। कई बार घर के जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी गाने बनते हैं। जैसे मैं घर की अपनी बात करूं तो मेरी 2 बेटियां हैं। तो एक बेटी पहली जो है बड़ी, वो लंदन शादी करके चली गई, और शादी के बाद डिलीवरी से पहले बम्बई इसलिए नहीं आ सकती थी कि वो उनको वहाँ का पासपोर्ट चाहिए, सिटीजनशिप। तो उसने फ़ोन करके बोला कि डैडी मेरा जी घबरा रहा है, आप आइए ज़रूर। उन दिनों वो काम बहुत चल रहा था तो मैं निकल नहीं पा रहा था, तो मैंने बोला कि बेटा अभी तो नहीं निकल सकता मैं,
तो उसने एक बात कह दी कि एक बार बेटी को भेज दिया ससुराल, उसके बाद उसका कोई हक नहीं बनता। अब ये बात सेंसिटिव थी बहुत, सही बात है। मजबूरी भी थी कि मैं नहीं जा सकता हूँ। तो इतने में एक बात हर वक्त अखर रही थी कि बात तो सही कही उसने। तो इतने में हम लोगों का गाना एक बन रहा था दाता में, सुल्तान जी के लिए। तो वो बोले कि वो बस अपना प्यारी बहनिया जैसा एक गाना चाहिए जम के, ठोस सा बैंड बजेंगे, बाजा बजेगा, घोड़े आएंगे, हाथी आएगा, ये आएगा। बोला कुछ हाथी नहीं आएगा, घोड़े नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो सब हो चुका है। और सुल्तान अहमद रिपीट नहीं करता बात को, नई कुछ बात लाएगा। बोले हाँ वो तो चाहता हूँ मैं। मतलब अभी तक जितने भी हमने विदाई के गाने दिए उसमें हमने क्या किया है कि जा बेटी सुखी रहना, नसीहत दी हमने। सही बात। हमने कभी ये नहीं कहा कि लड़की क्या कहना चाहती है, कि इस घर से भाई बहन तुम सब लोग यहीं रहोगे और मुझे क्यों जाना है। बात तो जम गई उनको, टची है एकदम है? बात। जी हाँ। कि भाई ये प्लीडिंग जो है कि बच्ची कुछ तो कहना चाहती है, मगर हम उसको वो जा रही बेटी जा सुखी रहना, तुम ये करना, सुधा सुहागन रहना, तुम ये करना वो करना। तो बोले गाना जम गया है। तो अनजान जी के साथ बैठ गए हम लोग और बैठ के ये कहा कि भाई यही ऐसा सा चाहिए कि लड़की, पूरे गाने में माँ घर का ही माहौल है और घर में ही गाना स्टार्ट होगा बड़ा लाइटली, और ग्रेजुअली इसको इमोशनल लाइट पे ले जाना है हमको कि भाई लड़की पूछेगी कि भैया तेरी आंचल की, मैं तो ऐसी गुड़िया रे, रात बस बसेरा है, सुबह उठ जाना है। क्या बात। तो उसका जवाब वो देगी, भाई अपनी बात करेगा, माँ अपनी बात करेगी कि क्या मजबूरी है, समाज की क्या व्यवस्था की हुई है। तो वो गाना जो इतना अच्छा बना और इतना अच्छा पिक्चराइज हुआ दाता का कि ये गाना ज़रूर बजाना पड़ेगा आपको जरूर। और इसमें एक ही इंस्ट्रूमेंट हमने रखा, शहनाई, और कुछ नहीं रखा। अच्छा, लड़की की बात है और साथ में शहनाई, क्योंकि शहनाई को तो वैसे भी बड़ा उस तरह का वाद्य माना जाता है। और इसमें किशोर दा ने गाया क्योंकि मंगल वाद्य माना जाता है। मंगल वाद्य माना गया। लेकिन कमाल की बात यह थी कि अलका की शादी उन्हीं दिनों में होने वाली थी। अच्छा अच्छा। और गाना उसने ही गाया है। तो पूरा जब रिकॉर्डिंग हो रहा था, अब गौर से सुनेंगे तो कोरस वाले रो रहे हैं, अलका भी रो रही है, और हमने एक ही टेक उसका होके रखा पहला ही। अच्छा। हमने बोला अभी कोई ढोलक वोलक कम होगा ज्यादा होगा सब चलेगा, ये मूड फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि गाना दिल से आया है, दिल से निकला है। और किशोर दा बोले महाराज ये क्या गाना बना दिया तुमने। ये तो महाराज तो बोले तो ठीक है, अमित बाहर बैठा बोला, बोले रोंगटे खड़े हो गए, यार ये कैसा गाना बना दिया तुमने। बोले तुमको इतना अपील कर गया। बोले यार ये कुछ अजीब गाना है। बोले अजीब अजीब कभी सोच नहीं सकता आदमी कि इस तरह से भी अंदर की फीलिंग होंगी कि लड़की पूछ सकती है कि इस घर से मैं ही क्यों। क्योंकि जो चावल डाले जाते हैं ना किसमें, शादी में, हाँ। वो क्यों डाले जाते हैं पता है आपको? अक्षत जिसको हम बोलते जी हैं। हाँ, जी। कई लोग बोलते हैं कि अक्षत ये अच्छा आना जाए इसलिए डाला जाता है। असल में ये इसका मतलब जो हमने निकाला कि जो पूछा गया उसमें से ये कहा गया कि माँ बाप तो पहले शादी करवा देते हैं, बोलते हैं कि आज से बेटी हमने कन्यादान में दे दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। उसके भाई आते हैं, भाई भी यही बोलते हैं कि बेटी आज से हमने तुमको अपनी बहन देते हैं। वहाँ एक श्लोक है वो जहाँ बहन पूछती है कि इसी माँ के कोख से तुमने भी जन्म लिया, मैंने भी लिया है। माँ और बाप ने जन्म दिया तो मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चौधरी बन के इस घर में रहना चाहते हो और मुझे भेजना चाहते हो, ये क्या, कौन सा कानून है, कौन सा कानून है। तो वहाँ अपने भाई है जो वो चावल डाल के बोल रहा है कि हे बहन हम सूर्य बीजे और तू चावल बीजे, चावल जैसे चंद्र बीजे, कि चावल को रीप्लांट करना पड़ता मालूम है ना, फिर से उगाना पड़ता है। एक ही दुनिया में अनाज है कि जिसको फिर से उगता है वहाँ से निकाल के दूसरी जगह डालना पड़ता है। अब ये संस्कार जो हमारे हिंदू संस्कृति के हैं, जो हिंदुस्तान ने सिखाया है लोगों को, जो हम भूले जा रहे हैं। और हम अभी आजकल तो शादी में क्या होता है, पंडित जी आते हैं वो उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा देते, पंडित जी जल्दी जल्दी निपट देना। अरे जिसके लिए पूरा फंक्शन करा गया है कि सारी ज़िंदगी जिन्होंने दोनों ने जीनी है उसमें कैसे जीना है ये समझाना ज़रूरी है। 7 फेरे क्या है, 4 फेरों में उनका मतलब क्या है, टीका क्या है, फलाना क्या है, ये सारी बातें जो समझानी है ये समझाई जाएं तो जीवन सुधरेगा। घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है,
बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बहना तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीत रही। बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। आपने ट्यून किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों के। हमारे बीच हैं संगीतकार आनंद जी, जिनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। रात भर बसेरा
यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी, यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी। फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है, बहना तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। काबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। काबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। चूंकि विवाह की बात चल रही है, सच्चा झूठा फिल्म का एक गाना मुझे याद आ रहा है, किशोर दा की आवाज में, बड़ा ही प्यारा गाना है वो भी, मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां। हाँ, अब इसी तरह के हमने क्या किया कि हर रिचुअल्स पे अलग अलग जितने भी सिचुएशंस हैं उस पर अलग अलग गाने बनाए। जैसे शादी पे दूसरा एक गाना बना, वो गाना बना अपना प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां। मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। तो उसमें ऑथेंटिसिटी लाने के लिए क्या किया कि बैंड रखेंगे, तो असली बैंड वालों को लेके आए। अच्छा, अभी असली बैंड वाले इतना अच्छा नहीं बजा सकते। तो कहाँ से लेके आए थे? हैं? कहाँ से? हाँ, ये नूर मोहम्मद बैंड वाले, जो बैंड वाले उनको ये बुला के ले आए थे और उनको बिठा दिया। उसके साथ पीछे में हमारे जो ओरिजिनल बजाने वाले हैं उनको भी रखा साथ में। लेकिन इनका जो बेसुरापन है, फो 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 फो, ये जो है, ये जितना हमारे वाले नहीं कर पाते। और फिर वो जब ये गाना बन रहा था तो हीरो ने भी बोला कि मैं भी वो गले में डालूंगा, कि क्लाने बजाऊंगा, ये करूंगा, इस तरह से पार्टी से बनूंगा। तो एक गाना ये बन गया। मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनियां। सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी, सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, बहना
के होठों पे झूलेगी नथनिया और झूमेंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी, सेज पे बैठेगी तो डोली पे चलेगी। धरती पे बहना रानी पाँव न धरेगी। पलकों की पालकी पे बहना को बिठा के ले जाएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सजना के घर चली जाएगी जो बहना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना। होंठ हंसेंगे मेरे रोएंगे ये नैना। रखिया के रोज रानी बहना को बुलाऊंगा, लेके आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे दूल्हे राजा। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। तो आनंद जी, बातचीत का ये सिलसिला आज यहीं रोकते हैं। प्यारे भाइयों, बातें तो इतनी सारी हैं और आगे बातें करनी है अपने को, इसलिए आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो विविध भारती के सुनने वाले सभी प्यारे भाइयों को आनंद जी का नमस्कार। उजाले उनकी यादों के, ये थी मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी शाह के साथ कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की छठी कड़ी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहायता की दिलीप कुलकर्णी ने। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को संयोजित, संपादित और प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। तो जरूर सुनिएगा उजाले उनकी यादों